और इसी बीच मिल रही एक बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में ये बिल लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट से। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। बता दें आपको, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी और इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। और इसी रिपोर्ट को आखिरकार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा की जा रही थी और इंतजार भी इसी बात का कि आखिरकार इस फैसले को कब मंजूरी मिलेगी कैबिनेट की। तो देखिए, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल लेकर आएगी। तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट, रामनाथ कोविंद जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह चर्चा शुरू हुई थी और उसी के बाद से देखिए इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के जैसे ही 100 दिन पूरे हुए, अमित शाह ने बीते दिन ही कहा था कि इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई और अब इसे जल्दी पेश किया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, आज बुधवार को यूनियन कैबिनेट की बैठक में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने अपना रिकमेंडेशन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सौंप दिया था। उसे आज यूनियन कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को रखा गया और प्रस्ताव को समस्त रूप से हरी झंडी दी गई। आपको बता दें कि मार्च महीने में इस पैनल का गठन किया गया था, जब लोकसभा चुनाव होने थे उससे पहले ही इसका ऐलान किया गया था। और अब जब यह मामला सामने रखा गया है, जब इसकी मंजूरी दी गई, इसको लेकर के पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि जो 100 दिन का मोदी सरकार का एजेंडा है, उसके तहत उसका जो सबसे बड़े बिंदु है इस कार्यकाल का, वो यही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो है सरकार आगे बढ़े। हर कार्यकाल में मोदी सरकार की एक यूएसपी रही है, चाहे वो आप पहला कार्यकाल का देखें या दूसरे कार्यकाल का। अब तीसरा कार्यकाल है, तो ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए एक सबसे बड़ा मुश्किल और एक कहा जाए कि चुनौती भरा फैसला है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन को कराया जाए। तमाम चुनौतियों को देखते हुए हाई पैनल कमेटी ने जब इसको प्रस्ताव को जब रखा गया, तो इस पे कैबिनेट में व्यापक रूप से चर्चा भी हुई, क्या क्या चुनौतियां, उसको कैसे जो है पूरा किया जाएगा। रामनाथ कोविंद ने इसको लिए एक अलग से एक्सपर्ट के सुझाव को भी उसमें पेश किया, उसमें रखा है, ताकि एक एक बिंदु पे चर्चा की जा सके। सरकार भी पूरी तरह तैयारी से लैस है कि अगर इस बात को अगर यह प्रस्ताव जैसे ही संसद के पटल पे रखा जाएगा, चर्चा के दौरान विपक्ष को किन किन बातों से संतुष्ट करना है, क्या क्या दुश्वारियां उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस पे व्यापक रूप से यूनियन बैठक में जो है वो चर्चा की गई है।